हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरिओम शर्मा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जो कि आपका चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब ये सेकंड लेक्चर है। जिस किसी ने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो वो देख ले और फर्स्ट लेक्चर को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। और ये सेकंड लेक्चर चलेगा आज। तो आज की क्लास में बहुत आपको मजा आने वाला है, तो ठीक है, विदिंग एंजॉय के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको, जो भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में टॉपिक कराया और इससे पहले जो चैप्टर मैंने कराया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आप उनका अच्छी तरीके से घर पर बैठकर रिवीजन कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। और मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए, बोर्ड का एग्जाम है, आप अभी से मेहनत पे लग जाइए, क्योंकि आप अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। देखिए, कहते हैं ना, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा, चाहे मैथ सही, चाहे साइंस सही, चाहे इंग्लिश सही, चाहे हिंदी, चाहे ड्राइंग, चाहे एसएसटी, कोई भी सब्जेक्ट सही, आप अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए और कोचिंग ट्यूशन लगा लीजिए, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस बेटर आए साल में। तो जब भी आप पेपर देने जाएं, आपको ये महसूस हो कि हाँ, वास्तव में हमने जो भी चीज़ पढ़ी थी वो पेपर में हमारे में हूबहू फंसी हैं, है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं साइंस के अंदर, तो केवल और केवल एक एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा मैं। उन क्वेश्चनों को करना आप विद, जैसे मैं चैप्टर थ्योरेटिकल करा ही रहा हूँ वो करते चलिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते चलेंगे, जिससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, है ना। तो कोई भी चीज़ आपकी नहीं बचेगी। तो पूरा 70 नंबर हम उधेड़ के रख देंगे, ठीक है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। लास्ट टाइम तक जुड़े रहिए। आपका बैच चल ही रहा है, आपको पता होगा, मिशन 2023 जीरो से हीरो बैच। तो उसमें हम अच्छी तरीके से, लिंक मैंने प्लेलिस्ट बताई दी है, उसमें हर चैप्टर का तुम्हें लेक्चर मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है दोस्तों। तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या चीज़ छोड़ी थी, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि जो मैंने अम्ल अम्ल तो क्या कराया था, तुम्हारे अम्ल क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, क्या कराया था, अम्ल क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। अब अम्ल क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म तो मैंने करा दिए थे। अब नई हेडिंग है, अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट और धातु वाई कार्बोनेट के साथ क्रिया कैसे होती है। किसकी? अम्ल व क्षारक की। किसके साथ दोस्तों? धातु कार्बोनेट और धातु वाई कार्बोनेट के साथ कैसे कैसे क्रिया होती है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इन चीजों को फटाफट से। अभी हेडिंग बनाते हैं हम। क्या हेडिंग है हमारी? तो दोस्तों, हेडिंग है हमारी देखिए, हेडिंग बनाते हैं फिर। इंपॉर्टेंट है ये, केवल समझनी आपको अच्छी तरीके से। अम्ल व क्षारक की, अम्ल व क्षारकों की, किसकी दोस्तों? अम्ल व क्षारकों की धातु कार्बोनेट, क्या? धातु कार्बोनेट, अम्ल व क्षारकों की धातु कार्बोनेट तथा धातु वाई कार्बोनेट, तथा धातु वाई कार्बोनेट, धातु वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। तो ये हेडिंग है आपकी दोस्तों, फटाफट से ऐसे आपके साथ में डिस्कस करूंगा। हेडिंग बना लीजिए आप अच्छी तरीके से। तो देखिए, इसमें मैं बता दूं, इसको धातु वाई कार्बोनेट को पता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। क्या? हाइड्रोजन, यहां पे लिख देते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। धातु वाई कार्बोनेट को क्या बोल सकते हैं हम? हाइड्रोजन। धातु वाई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बोल सकते हैं? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हेडिंग बना लीजिए दोस्तों सबसे पहले, अम्ल व क्षारकों की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। हेडिंग बना लीजिए दोस्तों जल्दी से।
फटाफट से हेडिंग बना लिए दोस्तों। देखिए डिस्कस करते हैं इसको आपके साथ। देखिए जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, पहले क्या ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैं धातु कार्बोनेट का बोलूं तो इसका एग्जांपल क्या होगा, किसका, धातु कार्बोनेट, पहले का यहाँ पे लिख लेते हैं और दूसरे का यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं धातु कार्बोनेट का क्या बन जाएगा, Na2CO3, क्या फॉर्मूला है, Na2CO3। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का बनेगा दोस्तों, यानी धातु बाइकार्बोनेट Na2HCO3। बस अंतर क्या है दोस्तों, आपको दिख गया होगा, यहाँ पे H लगा दिया क्योंकि यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि CO3। तो आपको धातु में मैंने कोई एलिमेंट ऐसे क्या ले लिया, एलिमेंट में कोई यहाँ पे Na2 यानी सोडियम, यहाँ पे कोई हमने सोडियम ले लिया, ठीक है। तो इतनी बात आपको इतनी समझ में आई होगी। फटाफट से इनको एग्जाम्पल को लिखिए, फिर 1 बाय 1 मैं आपके साथ इनकी क्लियरिटी करता चलूंगा। देखिए इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले अम्ल का, किसका, अम्ल का। पहले धातु कार्बोनेट का ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, अम्ल, एग्जाम्पल है ये। देखिए अम्ल की क्रिया प्लस धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं, किसके साथ, धातु कार्बोनेट। तो गिव्स टू क्या बनता है, लवण, क्या बनता है, लवण प्लस ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 बाहर निकलता है, क्या बनता है, लवण, है ना। या फिर यहाँ पे हम हाइड्रोजन की जगह हम चाहें कि यहाँ पे हम वाटर निकाल सकते हैं, जल प्लस जल। तो देखिए इसी को आगे सॉल्व करते चलेंगे, इसी को समझते चलेंगे, ठीक है। जैसे कोई धातु मान के चलिए मैं ले लेता हूं यहाँ पे तुम्हारा 2HCl, क्या ले लिया मैंने, HCl, क्या ले लिया यहाँ पे मैंने धातु, HCl, HCl प्लस इसकी क्रिया धातु कार्बोनेट के संग हो रही है। धातु कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या आपका, Na2CO3, क्या दोस्तों, Na2CO3। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, Na2CO3 गिव्स टू क्या, क्या दोस्तों, धातु कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 क्या है, Na2CO3। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा ये N है, कितने हैं, 2, कितने हैं, 2, तो एक Na निकल के किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ। तो क्या बनेगा प्राप्त दोस्तों उत्पाद आपका NaCl प्लस। देखिए CO यहाँ पे O कितने, 2, तो मैं CO2 कर लेता हूँ यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे आपका देखिए एक O यहाँ पे बचा और यहाँ पे बचे 2H, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, H2O, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, H2O। तो बताइए ये इतना अभिक्रिया आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से बताइए। सिंपल सा है ये, धातु कार्बोनेट की क्रिया 2HCl प्लस Na2CO3 की क्रिया कराते हैं तो NaCl प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है तुम्हारा, NaCl, CO2 बाहर निकल, CO और जल बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये शुद्ध समीकरण है, ये इसका रासायनिक समीकरण है। क्या है, ऊपर वाला शुद्ध समीकरण और नीचे वाला क्या है आपका रासायनिक समीकरण। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपकी। जल्दी से बनाइए इसको, जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों, फटाफट से, फटाफट से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए भाइयों। अब देखिए दूसरा हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, कौन सा, धातु बाई कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, धातु बाई कार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं हम, क्या हेडिंग बना लेते हैं हम, धातु बाई कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, धातु बाई कार्बोनेट के साथ, किसके साथ दोस्तों, धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं वही ले लेता हूं, एग्जांपल सिंपल सा है, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे, जैसे मान के चलिए मैं ले लेता हूं इसी का HCl का। देखिए
2HCl प्लस NaHCO3 गिव्स टू, क्या लवण प्राप्त होगा यहाँ पे? 2 रिमूव कर लीजिए यहाँ से, क्या होगा? NaCO3, NaHCO3 है किसका? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला। तो 2HCl प्लस NaHCO3 तो गिव्स टू दोस्तों वही आपका सिंपल सा है, NaCl प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपका? NaCl। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, यानी कि CO2 प्लस वाटर यानी कि 2H2O। ये अभिक्रिया यहाँ पे वही सेम आपकी प्राप्त होगी, ऐसा कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, फटाफट से नोट कीजिए इसमें। देखिए ये अम्ल की है, किसकी? अम्ल की। अब आपको मैं एक मजेदार पॉइंट बताऊंगा, फटाफट से नोट कीजिए वाले। यहां पे देखिए दोस्तों क्या है, यहां पे लिख सकते हैं क्षार। अपनी तरफ से मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा उस पॉइंट को। नोट पॉइंट बना के लिख सकते हैं हम उसमें, क्या? नोट पॉइंट। तो यहाँ पर नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट पे लगा लीजिए 2023 पेपर में पूछा जाता है MCQ, इसमें MCQ में। यहाँ पे लिखते हैं हम नोट पॉइंट में क्षारक, क्या लिखते हैं दोस्तों? क्षारक धातु कार्बोनेट, क्षारक धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के साथ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं। मतलब अम्ल धातु कार्बोनेट किसके साथ? अम्ल। यहाँ पे हेडिंग है दोस्तों आपकी, देखिए ये क्या है? क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करते हैं, जबकि अम्ल दोनों के साथ क्रिया करते हैं। दोनों की रिएक्शन आपके सामने लिखी रही है, तो फटाफट से आप नोट कीजिए इस बात को। नोट पॉइंट पे MCQ में पूछी जाती है ये बात आपको, ठीक है? जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए नई हेडिंग पढ़ेंगे हम, अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। क्या है दोस्तों हमारी? अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। हेडिंग हमारी अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। ये आपकी नई हेडिंग है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, इंपोर्टेंट भी है, पेपर में पूछी जाती है कि अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। 2 नंबर में पूछी जाती है, ठीक है? तो हेडिंग बना लीजिए अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। क्या हेडिंग दोस्तों आपकी? अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। हेडिंग बनाइए अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। देखिए अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया में देखिए क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल देखिए इसका, शुद्ध समीकरण लिख लेते हैं पहले। अम्ल व क्षारक तो यानी अम्ल की क्रिया किसके संग कराई है? प्लस क्षारक के संग। किसके संग? क्षारक के संग। गिव्स टू लवण, इन दोनों से क्या बनता है आपका? लवण। क्या बनता है? लवण। और प्लस क्या बनता है आपका? वाटर यानी कि जल। ये तो इसका शुद्ध समीकरण हो गया। अब इसका रासायनिक समीकरण कैसे बनाएंगे? फटाफट से बना लीजिए अपने आप, कोई एग्जाम्पल लिख के। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे HCl, क्या ले लेते हैं यहाँ पे? HCl अम्ल की जगह, क्षारक की जगह ले लेते हैं प्लस NaOH, क्या ले लेते हैं यहाँ पे? NaOH, ठीक है? और गिव्स टू यहाँ पर तुम्हारा क्या उत्पाद प्राप्त होगा? प्रोडक्ट। देखिए Cl निकल के किसके साथ चला जाएगा? इसके साथ। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? NaCl प्लस वाटर, यानी कि H कितने? एक H ये रहा और एक H ये रहा, तो दोनों को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2, ठीक है?
तो यहाँ क्या लिख सकते हैं H2O, यानी कि हमारे H के अणु कितने 2, यानी क्या बना तुम्हारा लास्ट में H2O, यानी बाहर क्या निकल गया आपका यहाँ पे पानी। ठीक है, ये अम्ल व क्षारक की क्या थी परस्पर अभिक्रिया। परस्पर अभिक्रिया आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसे, फटाफट से नोट कीजिए दोस्तों। अब आएगी दोस्तों एक उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या हेडिंग बना लेते हैं दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया। फटाफट से जल्दी नोट कीजिए पहले। हेडिंग बना लीजिए दोस्तों। उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है देखते हैं इसे। ठीक है, ये क्या आपकी हेडिंग, नई हेडिंग, फटाफट से हेडिंग बना लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या दोस्तों आपकी हेडिंग? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया को देखते हैं, उदासीनीकरण को, फटाफट से हेडिंग बना लीजिए। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी? जब अम्ल व क्षार, क्या अम्ल व क्षारक परस्पर एक दूसरे से क्या करते हैं? अभिक्रिया कर देते हैं, तो वो एक दूसरे का प्रभाव जो होता है उसे नष्ट कर देते हैं, और फिर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तब वो उस टाइम जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया को? जो जल का निर्माण करते हैं वो। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं दोस्तों फिर इसकी। जब अम्ल व क्षारक, क्या दोस्तों? जब अम्ल व क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो वह अपने प्रभावों को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? नष्ट कर देते हैं। और वह उस समय जल, क्या बोला मैंने? उस समय जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? उस समय जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फटाफट से इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, नोट कीजिए जल्दी से। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कैसी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
बहुत ही अच्छा डेफिनेशन लिखा है मैंने, समझ में आ गया होगा। देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी भला हो जाए। अपने भले के साथ साथ दूसरों का भी भला सोचा करिए, तो उनका भी भला होगा। आप इस वीडियो को उनके पास तक भी पहुँचाइए, है ना। तो उनको बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कंप्लीट का हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है ना, बाय श्री परशुराम कोचिंग सेंटर पर। मिशन जीरो से हीरो 2023 जो वैसे आपका, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। सभी दोस्तों को, अपने सभी दोस्तों को इस बात को जरूर बताएं, ठीक है। तो आप हेडिंग जल्दी नोट कीजिए, उदासीनीकरण अवक्रिया। अम्ल व क्षारक जब एक दूसरे से अवक्रिया करते हैं तो अपने प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, वे उस टाइम जल का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार की अवक्रिया को उदासीनीकरण अवक्रिया कहा जाता है। फटाफट से नोट कीजिए जल्दी से। तो हेडिंग बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्या हेडिंग बना लेते हैं दोस्तों। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। एक होता है अधात्विक ऑक्साइड और एक होता है धात्विक ऑक्साइड। दोनों की क्रियाओं को समझते चलेंगे हम, ठीक है, पॉइंट बाय। से रफ नहीं हो रहा, कपड़े से जल्दी रफ हो जाता है। तो हेडिंग क्या आपने की दोस्तों, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। किसके साथ दोस्तों, धात्विक ऑक्साइड के साथ किसकी, अम्ल की अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले हेडिंग बना लीजिए आप फटाफट से। किसके साथ, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। फटाफट से हेडिंग बना लीजिए जल्दी से। देखिए समझते चलिए, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल लगेगा आपको। मेन चीज़ है आपको बस समझ में आना चाहिए, है ना। देखिए किसी से ज्ञान लेते समय किसी की एज उम्र ये देखनी, हमें किसी की एज या किसी की बॉडी से रिलेटेड हमें कोई नहीं, हमें चाहे उम्र में कोई छोटा सही चाहे बड़ा सही, हमें जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हो हमें वहाँ से अर्जित करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट से आप नोट कीजिए, हेडिंग बना लीजिए, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। किसके साथ, अम्ल के साथ। अब धात्विक ऑक्साइड क्या कौन कौन से होते हैं तुम्हारे, जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड, यहाँ पर बोल सकते हैं धात्विक ऑक्साइड CuO, या जैसे और बोल सकते हैं MgO। ये किसके एग्जाम्पल है तुम्हारे, धात्विक ऑक्साइड के। किसके एग्जाम्पल है आपके, धात्विक ऑक्साइड के। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे धात्विक ऑक्साइड की क्रिया किसी अम्ल के साथ कराते हैं, किसके साथ, अम्ल के साथ। जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे शुद्ध समीकरण, धात्विक ऑक्साइड की क्रिया प्लस किसी अम्ल के साथ करा देते हैं, तो गिव्स टू आपका क्या प्राप्त होता है दोस्तों, लवण और प्लस जल। फिर आपका प्राप्त होता है तुम्हारा लवण प्लस जल, ठीक है। इसका रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं दोस्तों जल्दी से। जैसे देख लेते हैं, जैसे धात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं CuO, क्या ले लिया दोस्तों, CuO, और प्लस यहाँ पे ले सकते हैं ऐसे अम्ल में प्लस 2HCl, क्या ले लिया, गिव्स टू, क्या ले लिया, 2HCl। तो इसका लवण क्या बनेगा बताइए, लवण बनेगा आपका CuCl, यानी कि Cl उठ के किसके पास पहुंच गया, Cu के पास। और H कितने हैं प्लस यहाँ पे आपके 2, H2, ये रहे आपके H कितने यहाँ पे 2, और ये क्या है आपका O, तो H2O। ये यहाँ पे आपकी रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त हुई दोस्तों, रिएक्शन, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी, फटाफट से आप नोट कीजिए इसको। किसके साथ है ये, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। यहाँ पे हम MgO भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, MgO। तो यहाँ पे MgO की रिएक्शन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं ले लूँ सिंपल सी तरीके से, MgO लिया है मैंने, क्या लिया है यहाँ पे, MgO प्लस। जैसे मान करिए इसकी क्रिया वही 2HCl के साथ करा देते हैं, तो गिव्स टू क्या प्राप्त होगा आपका, MgCl लवण और प्लस वाटर H2O।
ठीक है। तो ये अभिक्रिया है, दोनों के साथ मैंने करा दी, इसके साथ और इसके साथ। फटाफट से आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों। और देखो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं यहाँ पे हम आपको, क्या, जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या बना है आपका, इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम बोलेंगे कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, क्या बोलेंगे दोस्तों इसे हम, कॉपर क्लोराइड। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि ये कॉपर क्लोराइड है, ठीक है। जब भी हमें कॉपर क्लोराइड प्राप्त होता है तो उसका रंग विलयन का कैसा हो जाता है, नीला। कैसा रंग हो जाता है दोस्तों, नीला। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। यहाँ पर लिख लेते हैं इस बात को, कॉपर क्लोराइड कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग, किसका रंग दोस्तों, विलयन का रंग कैसा कलर का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है दोस्तों, नीले रंग का। इस पे लगा लीजिए आप MCQ, किसमें, MCQ में पूछा जाता है, MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर क्लोराइड के बनने से क्या होता है, या फिर रिएक्शन में देख लीजिए, अम्ल के साथ धातु क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो उस समय कॉपर क्लोराइड बनता है, तो कॉपर क्लोराइड बनने से विलयन का रंग कैसा होता है, लाल, पीला, हरा, नीला। तो किस पे लगाओगे आप टिक, नीले रंग पर। तो तीन बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, फटाफट से आप नोट कीजिए, जल्दी से बताएं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, जैसे अम्ल की जगह पर नई हेडिंग बना लेते हैं हम, क्षारक। क्या बना ली, क्षारक के साथ अधात्विक, क्या दोस्तों यहाँ पे लगा लेते हैं बस अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, किसके साथ दोस्तों, क्षारक के साथ। मेन मोटर हमारा समझते चलिए और टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है। पेपरों की तैयारी में जोरों शोरों से लग जाइए, जिससे कि आपका अच्छा परफॉर्मेंस दिखे घर वालों को भी और पड़ोस वालों को भी, और जिसे आप दिखाना चाह रहे हैं उनको भी, ठीक है। आपसे वही कहूँगा मैं, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, क्या, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, पढ़िए और दहाड़िए, ठीक है। तो देखिए फिर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। किसके साथ, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो देखिए वन बाय वन इसको आराम से डिस्कस करते चलते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। सेम है यहाँ पे, देखिए क्षारक, इसमें वही इसका शुद्ध समीकरण लिख लेते हैं पहले। क्षारक की क्रिया हो रही है किसकी, क्षारक की क्रिया किसके साथ हो रही है, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। तो गिव्स टू, क्या प्राप्त होगा हमारा, लवण और प्लस वाटर, जल, ये प्राप्त हो रहा है आपको। जैसे मान के चलिए मैं क्षारक में ले लेता हूं आपका, मान के चलिए जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम CaOH का होल ट्वाइस, और अधात्विक ऑक्साइड में ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो गिव्स टू, बताइए दोस्तों क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताइए क्या प्राप्त होगा। देखिए ये जो Ca है, CaCO, ये आपका Ca, ये यहाँ पे चला जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा आपका CaCO3।
क्या बन गया आपका CaCO3, एक वो यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है ना O, तो यहाँ पे क्या ले लिया, हाइड्रोजन तो 2 रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि हाइड्रोजन अदर लिया ही नहीं है, तो H2, यहाँ पे एक O बचा, कितना बचा आपका ये वाला O, एक ही तो बचा, एक O इधर आ गया, तो CaCO3 प्लस H2O, तो ये आपका H2 यहाँ पे प्राप्त हो गया वाटर, और CaCO3 भी यहाँ पे आपका प्राप्त हो गया, जो कि आपका क्या है यहाँ पे ये दोस्तों लवण है। क्या है आपका यहाँ पे लवण, ये क्या है क्षारक प्लस धात्विक ऑक्साइड गिव्स टू लवण प्लस जल। तो इसका शुद्ध समीकरण हमने यानी रासायनिक शुद्ध समीकरण के साथ रासायनिक समीकरण दोनों हमने देख लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे हम, जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक। क्या जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक कैसे काम करते हैं, कौन से विलयन में, एक्वा सॉल्यूशन है ना। तो फटाफट से हेडिंग बना लेते हैं हम, जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक, कैसे विलयन में दोस्तों, जलीय विलयन में। जलीय विलयन, मैंने बताया था जलीय विलयन को AQ भी बोल सकते हैं हम। जलीय विलयन में क्या दोस्तों, अम्ल व क्षारक, कैसे विलयन में दोस्तों, जलीय विलयन में। ये आपकी क्या है, नई हेडिंग है, फटाफट से नोट कीजिए इसको और इसकी हेडिंग को बनाइए जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक। पहले देख लेते हैं हम जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक, पहले अम्ल के साथ देख लेते हैं जलीय विलयन का। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं अम्ल, क्या बना ली, अम्ल। जलीय विलयन में मैंने आपको एक बात बताई, जब लेक्चर फर्स्ट मैंने पढ़ाया था तो पहला ही हेडिंग और पहली हेडिंग में पहला ही पॉइंट लिखा था, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षारक जलीय विलयन में कैसा आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो वही पहला इसमें पॉइंट लिख लेते हैं, जल की, यहाँ पे लिख लेते हैं जल की उपस्थिति में अम्ल, यहाँ पे लिख लेते हैं जल की उपस्थिति में क्या दोस्तों, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन, H+ आयन उत्पन्न करते हैं, कैसा आयन उत्पन्न करते हैं दोस्तों, H+ आयन किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। और H+ आयन H3O+ की उपस्थिति में पाए जाते हैं। यहाँ पे कैसी उपस्थिति में, H3O+ की उपस्थिति में पाए जाते हैं, यानी कि हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में। यहाँ पे दूसरा पॉइंट टाइप में लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। H+ आयन, H क्या हो दोस्तों, H+ आयन H3O पॉजिटिव, जिसको पता क्या बोलते हैं हिंदी में, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या दोस्तों बोलते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन के रूप में क्या है, के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं, इसके रूप में दोस्तों, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये पहला पॉइंट था, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन देते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका H+ आयन इनकी H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो इसकी एक रिएक्शन समझ के लिख लेते हैं दोस्तों फटाफट से, ठीक है। जैसे ये H3O कैसे बनता है, तो एग्जांपल देख के समझ लेते हैं यहाँ पे हम। क्या दोस्तों, एग्जांपल देख के समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे H पॉजिटिव की अभिक्रिया H2 के साथ करा देता हूँ, किसके साथ, H2O के साथ। तो गिव्स टू देखिए क्या प्राप्त होगा यहाँ पे आपका, H पॉजिटिव एक ऐसी है, तो क्या होगा यहाँ पे H कितना होगा 3, और O ये पॉजिटिव O पे पहुँच गया तो O पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपकी ये अभिक्रिया प्राप्त हुई, कौन सी, ये रिएक्शन प्राप्त हुई यहाँ पे। तो फटाफट से नोट कर लीजिए जल्दी से। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं सिंपल सी तरीके से एग्जांपल के तौर पर। जैसे मान के चलिए H की जगह पे मैं यहाँ ले लेता हूँ HCl, क्या ले लिया, HCl,
और प्लस H2O तो है ही आपका, गिव्स टू, यहाँ पे आपका क्या उत्पाद प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहले तो ये यहाँ पे कंपाउंड ये बनेगा इधर, तो क्या बनेगा H3O, ठीक है, प्लस देखिए Cl बचा, Cl पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, कैसा चार्ज, नेगेटिव, कैसा चार्ज आएगा Cl पे, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा Cl पर, तो कैसा चार्ज आएगा Cl पे, नेगेटिव। और देखिए चैप्टर हमारा जो है बहुत ही मजेदार तरीके से चल रहा है और टॉपिक वाइज टॉपिक कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको बीच बीच में से कराया जा रहा हो, तो बहुत ही सिंपल तरीके से कराया जा रहा है। फटाफट से आप नोट कीजिए जल्दी से इसे, फटाफट से नोट कीजिए दोस्तों जल्दी से, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको समझने में, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए दोस्तों, ये तो अम्ल के देख लिए हमने, किसमें, अम्ल के। अब देखते हैं क्षारक के। जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक देखा था ना हमने एडिंग, तो अब यहाँ पर हम क्षारक बना लेंगे। क्या बना लेंगे, क्षारक के साथ जलीय विलयन में क्या क्रिया होती है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम हेडिंग में क्षारक, ठीक है। आपको पता होगा, मैंने बताया था वही फर्स्ट लेक्चर में, क्षारक जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं दोस्तों, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे इस बात को लिख लेते हैं, क्षारक जलीय विलयन में, किसमें दोस्तों, जलीय विलयन में कैसा आयन देते हैं दोस्तों, OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। कैसा आयन उत्पन्न करते हैं, OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। बहुत ही सिंपल है। क्षारक जलीय विलयन में कैसा आयन उत्पन्न करते हैं, OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ से चलिएगा, ठीक है। एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, किसका, क्षारक का। जैसे आपने सुना होगा Na, यहाँ पे देखिए, जैसे आपने देखना होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जल की उपस्थिति में करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में दोस्तों, जल की उपस्थिति में ही तो हो रही है यहाँ पे, जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक के साथ क्रिया। तो आपने देखा होगा ये Na किस में टूटेगा, यहाँ पे तुम्हारा Na पॉजिटिव में टूटेगा या नहीं, और प्लस, और OH किस में टूटेगा, OH नेगेटिव में टूटेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो हेडिंग नोट कर लीजिए जल्दी से इस वाली को। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, इसमें आप लिख लेंगे जल में अम्ल व क्षारक। किसमें, जल में अम्ल व क्षारक मिलाते समय जो सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, वो क्या क्या सावधानियां होती हैं। यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है प्रक्रिया, और इसमें कांच जो सावधानी बरतती हैं, किसी भी अम्ल व क्षारक को हम किस में रखते हैं, कांच के पात्र में रखते हैं। किसमें पात्र में दोस्तों, कांच के पात्र में। और दोस्तों हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। किसको, अम्ल व क्षारक को जल में कैसे मिलाना चाहिए, हमेशा धीरे धीरे मिलाना चाहिए। अम्ल व क्षारक को जल में हमेशा धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ये किसकी सावधानियां हैं, जल के साथ अम्ल व क्षार मिलाने समय जो सावधानियां हम बरतते हैं, वो सावधानियां हैं इसमें, ठीक है। ये सिंपल सी है, हमें जल अम्ल व क्षार में जल को धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ तक का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। आपसे यही आशा करूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से चालू करके देख लें, और प्लीज़ आप सभी से मैं ये कहूँगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और इस लेक्चर को अपने सभी दोस्तों के साथ, बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी भला करें, उनके पास भी इस लेक्चर को सेंड करें, ठीक है। कमेंट करके बताएं कैसा लगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।